हेलो डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट सेम 2 जिसका चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है हम भी बने महान। तो इस चैप्टर में 3 भाग दिए हुए हैं और 3 भाग से हमें समझाया हुआ है। वो 3 भाग में जो महान लोग हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो बच्चों चलो थोड़ा बहुत समझते हैं। तो सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा बताई हुई है। तो बच्चों कोई भी कार्य करना है, कुछ काम करना है, तो उसमें या कुछ घटना हुई तो उसमें कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता जैसे गुण रहते हैं और उसके अलावा अभ्यास क्या बोलते हैं सफलता मिलती है हमको। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उस काम में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता से या मानवता से या सही मन से कुछ काम करते हो तो हम ज़रूर उसमें सफल होते हैं। तो उसी तरह इस पाठ में बताया हुआ है कि कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता और मानवता इस 3 भाग में समझाया हुआ है। तो बच्चों प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग दिए हुए हैं जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं और यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो बच्चों अभी चले हम इस पहले समझते हैं पहले भाग को, जिसमें क्या बताया गया है कि कर्तव्य। तो भी कर्तव्य के बारे में हम समझते हैं। तो इस कर्तव्य के नाम से एक स्टोरी दी हुई है, एक वार्ता है, उसके ऊपर से हम समझते हैं। तो कर्तव्य जो इस स्टोरी में जो नरेंद्र नाम का लड़का है उसका कैसा कर्तव्य दिखाता है वो समझते हैं। तो मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। चवन्नी यानी क्यों रो रहा है भाई? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी के। तो देखो नरेंद्र का क्या कैसा कर्तव्य बताता है वो देखो। तो कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। तो नरेंद्र ने जो उनके पास चवन्नी थी वो उस बच्चे को दे दी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। जब सामने मोटर आ रही थी तो बच्चा जा रहा था, उसको पता ही नहीं था कि सामने मोटर आ रही थी। तभी नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपट की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी एक ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। नुकसान यानी कि हानि हो गई।
यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान तो बच गई ना। मेरा पहला कर्तव्य ये है। देखो, जान बचाने के बारे में, तो उसका यह कर्तव्य बना। तो वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर कुछ किसी की जान बचाने से कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान नहीं कहलाता। उसकी जान तो बच गई ना, जान से ज़्यादा कीमत कुछ नहीं है। तो मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उनके काम कैसे थे, उनके कर्तव्य कैसा था, तभी वो स्वामी विवेकानंद बने। अभी दूसरे पाठ के बारे में हम समझते। तो नियम सबके लिए है। नियम क्या है? नियम सबके लिए एक समान होते हैं। तो बात सन 1985 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था और प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, यानी कि खड़ा था। नियुक्त यानी कि उधर अपनी फर्ज बजा रहा था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। यानी कि उसको क्यों खड़ा किया था? स्वयंसेवक को गेट पे, तो जो भी मेहमान आए तो उसको जो निमंत्रण पत्र यानी कि इनविटेशन कार्ड वो देख के उसको सभा स्थल में सही सलामत बिठाना। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद थे। महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, तभी वो न्यायाधीश ने क्या कहा, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। रांडे ने ऐसा कहा, यानी कि न्यायाधीश ने ऐसा बोला। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वयंसेवक ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया, यानी कि उत्तर दिया। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। तो जैसे हमारे अभी यहाँ चलता ही है सब बेईमानी, यानी कि अपनी लागवट से ऐसा सब चलता है कि अपनी लागवट से कुछ किया, बेईमानी से तो पैसे दिए तो हमें हमारा काम जो नहीं होता है वो तुरंत हो जाता है। वैसे इधर स्वयंसेवक ने क्या कहा, नम्रतापूर्ण, अगर स्वागत समिति के सदस्य ही उन्हें आकर ले जाएंगे तो मेरे कर्तव्य क्या मतलब। बाधा डालेंगे तो मैं अपना काम यानी कि अपना कर्तव्य कैसे करूँगा, यानी कि निभा कैसे सकूँगा। कोई भी अतिथि हो उनके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। ऐसा स्वयंसेवक ने कहा कि कोई भी मेहमान आए तो उनके पास निमंत्रण पत्र यानी कि इनविटेशन कार्ड तो होना ही चाहिए। अगर भेदभाव की नीति से आप लोग ले जाएंगे तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो यह स्वयंसेवक आगे चलकर
गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो ये स्वयंसेवक कौन बना? गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने अपने कार्य में मन से, सच्चे मन से, ईमानदारी से काम करते थे, इसलिए आगे चल के उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। अभी तीसरे भाग में देखते हैं कि सफलता का रहस्य। तीसरे भाग क्या है? सफलता का रहस्य। तो उसमें देखते हैं, तो अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी कि सुबह का नाश्ता, अल्पाहार यानी कि सुबह का जो नाश्ता करते हैं उसको बोलते हैं, तो सुबह के नाश्ते के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। कि कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था। गेंद यानी कि जो बॉल, जो क्रिकेट टीम में यूज होता है ना बॉल, उसको गेंद बोलते हैं। तो गैलरी में गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास कर रहा था, यानी कि प्रैक्टिस कर रहा था। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। देखो, तो उसकी जो क्रिकेट की मैच थी उसको कितना रस था, कितना रुचि था, तभी तो वो पूरी रात प्रैक्टिस करता रहा। और ये सब देखकर कोच, मैनेजर और सभी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो वो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैंने हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में है। तो हम भी कई बार हम एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम में हम पहले एग्ज़ाम से पहले उसको पढ़ते हैं, बाद में पता चलेगा कि हमने कितना अच्छा पेपर लिखा है। वैसे ही एक खिलाड़ी ने क्या बताया कि मैं हर मैच में 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में खेलता हूँ और उसके बाद वही प्रैक्टिस में मूल्यांकन करता हूँ। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है, यानी कि सचिन तेंदुलकर था। तो बच्चों, सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो हमको कुछ भी काम करना है, कुछ कार्य करना है, तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसमें एकाग्रता लानी पड़ेगी और उसका सही अभ्यास करना पड़ेगा और परिश्रम यानी कि पूरी मन से, मेहनत से, लगन से हमको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम सफलता के आधार पर पहुंच सकते हैं। अभी देखते हैं प्रामाणिकता। तो मानवी की प्रामाणिकता है, मनुष्य की कैसी प्रामाणिकता होनी चाहिए। तो एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई
थोड़ी देर बाद दो सरदार ने अपने निजी काम के लिए अपने पास आए, निजी ने पर्सनल काम करने के लिए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मैं अपना निजी काम शुरू किया तो मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। अगर मैं राज्य का काम कर रहा था, उसकी मोमबत्ती से मैं अपना निजी यानी कि पर्सनल काम करूँगा तो मैं क्या कहलाऊँगा, चोर या हरामखोर कहलाऊँगा। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर यानी कि गरीब। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इसी तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है कि मागुद कस्यस्विद धनम, तो किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो किसी के धन माल पे लालच नहीं करनी चाहिए, यह मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि सीख मिलती है। तो बच्चों, ये चैप्टर हम भी बने महान यहाँ ख़त्म होता है।